गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है किस्त भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आज इस वीडियो में किस्त भुगतान पद्धति किसे कहते हैं और किस्त भुगतान पद्धति से संबंधित लेखी किस प्रकार किए जाते हैं को समझेंगे। तो जानते हैं किस्त भुगतान पद्धति किसे कहते हैं। किस्त भुगतान पद्धति इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम किराया क्रय पद्धति की तरह होती है। जिस प्रकार किराया क्रय पद्धति में संपत्ति उधार क्रय की जाती है और उसका भुगतान किस्तों में किया जाता है, उसी प्रकार किस्त भुगतान पद्धति भी उधार क्रय करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें संपत्ति उधार क्रय की जाती है और उसका भुगतान किस्तों में किया जाता है। लेकिन किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में मुख्य अंतर यह है कि किराया क्रय पद्धति में जब तक क्रेता अंतिम किस्त का भुगतान नहीं करता, संपत्ति का स्वामी नहीं बनता। अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही संपत्ति का स्वामी बनता है। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में विक्रय के अनुबंध के समय ही क्रेता संपत्ति का स्वामी बन जाता है। दूसरा मुख्य अंतर यह है, यदि किराया क्रय पद्धति में यदि क्रेता किसी किस्त का भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता को यह अधिकार होता है कि वह अपनी संपत्ति को वापस ले जाता है और क्रेता द्वारा चुकाई गई किस्तों को संपत्ति किराया मानकर जब्त कर लेता है। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में यदि क्रेता किसी किस्त का भुगतान नहीं करता तो विक्रेता संपत्ति को वापस नहीं ले जा सकता और न ही क्रेता द्वारा चुकाई गई किस्तों को जब्त कर सकता है। हाँ, शेष किस्तों के भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ना तो संपत्ति को वापस ले जा सकता है और न ही क्रेता द्वारा चुकाई किस्तों को जब्त कर सकता है। जानते हैं किस्त भुगतान पद्धति से संबंधित लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार किराया क्रय पद्धति से संबंधित लेखे किए जाते हैं उसी प्रकार किस्त भुगतान पद्धति से संबंधित लेखे किए जाते हैं। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और खोला जाता है। तो सबसे पहले संपत्ति क्रय करने की एंट्री होती है और क्रेता की पुस्तकों संपत्ति क्रय करने की एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डीआर टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग असेट्स परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। असेट्स में कैश प्राइस लिखी जाएगी और इंटरेस्ट सस्पेंस में टोटल इंटरेस्ट की राशि लिखी जाएगी। इसी प्रकार विक्रेता की पुस्तकों में एंट्री होगी परचेजर अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। उसके बाद क्रय की तिथि पर अगर क्रेता कुछ राशि एडवांस देता है तो उसकी एंट्री होगी और क्रेता की पुस्तकों में एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट बीइंग एडवांस पेड। और विक्रेता की पुस्तकों में एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर टू परचेजर अकाउंट बीइंग एडवांस रिसीव्ड। उसके बाद ब्याज की एंट्री होगी और ब्याज की एंट्री क्रेता के यहाँ होगी इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। उसके बाद विक्रेता की पुस्तकों में इंटरेस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। उसके बाद किसके भुगतान की एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। और विक्रेता के पुस्तकों में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर या कैश अकाउंट डीआर टू परचेजर बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इसके बाद क्रेता की पुस्तकों में डेप्रिसिएशन काटने की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज और डेप्रिसिएशन की एंट्री विक्रेता की पुस्तकों में नहीं होगी। उसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर। और विक्रेता की पुस्तकों में एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर। और वर्ष के अंत में विक्रेता की पुस्तकों में जो माल बेचा है उसको व्यापार खाते में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। तो ये एंट्री होगी आपकी सेल्स अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग
गुड्स ट्रांसफर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में एंट्री होंगी और उम्मीद करते हैं आज सही बच्चों की समझ में किस भुगतान पद्धति किसे कहते हैं तथा किस भुगतान पद्धति से संबंधित लेके किस प्रकार किए जाते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि और भी भला हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। और अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।